से देश के प्रति प्रेम की सोई हुई आग अगर कहीं ना कहीं आपके अवचेतन में तो प्रज्वलित अवश्य होगी। दोस्तों, 1857 में स्वामी विवेकानंद के जन्म से भी पहले हमारे देश में एक विभूति का जन्म हुआ जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1857 में श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ और बड़े होकर इन्होंने जब शिक्षा प्राप्त की, देश की गुलामी की जो परिस्थितियों को देखा, तो ग्रेजुएट होने के बाद में इन्होंने हमारे देश के कुछ राजा रजवाड़ों की दीवानी की। जैसे आज बड़ी आईएएस की पोस्ट होती है, आईपीएस की पोस्ट होती है, ऐसे पहले राजाओं की दीवानी का काम होता था। ये उदयपुर के महाराज के दीवान रहे, ये गुजरात के भी एक राजे रजवाड़े के दिए, ऐसे 3-4 राज्यों की इन्होंने दीवानी की। बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के ये प्रिय शिष्य थे और आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से और इस देश को गुलामी के बंधनों के से मुक्त होने की दृष्टि से भी इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन स्वामी विवेकानंद के स्वामी आर्य समाज के जो संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती के विशेष आग्रह पर इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गए। वहां भी उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की और संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पर इन्होंने कार्य ग्रहण किया। उसके पहले जो भारत में जो इनका जीवन था, इन्होंने देखा कि हमारे देश के सारे राजा या बहुत बड़े लोगों का ऐसा वर्ग है जो अंग्रेजों का भक्त है। तो बोले कि इनकी नौकरी चाकरी करने और इनकी दीवानी करने का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता। इसलिए ये लंदन जब गए तो इन्होंने देखा कि लंदन में वहां ये प्रचारित किया जा रहा है, वहां फ्रांस और जर्मनी जो इसके पड़ोसी देश है वहां ये प्रचारित किया जा रहा है कि अंग्रेजों का राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्य भारतीयों को सुख देने वाला और सारे भारतीयों ने उसे खुश होकर एक्सेप्ट किया है। ऐसी स्थिति में इन्होंने लंदन के एक प्रसिद्ध चौराहे पर 3 मंजिला एक भवन खरीदा और उस 3 मंजिले भवन को खरीद करके हमारे देश के ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो इंजीनियर बनना चाहते थे, जो बैरिस्टर बनना चाहते थे, उस समय जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते थे, लेकिन जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं थी, कोई साथ नहीं था, ऐसे नौजवानों के लिए उन्होंने उस 3 मंजिले भवन को एक हॉस्टल की तरह उपयोग किया। यहां से जाने वाले नौजवान का रहना खाना हर प्रकार का खर्च वो वहां पर वहन करते थे और उस 3 मंजिले भवन का नाम उन्होंने इंडिया हाउस रखा। एक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने वहां पर की। वहां 2 तरह के लोग प्रवासी भारतीय रहते थे। एक प्रवासी भारतीय वो थे जो अंग्रेजों के भक्त थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से उनका बहुत बड़ा एक संस्थान था। हमारे देश में सेना के अधिकारी पद पर काम कर चुका और रिटायरमेंट के बाद जो कर्नल वायरी था वो उससे जुड़ा हुआ था। हमारे देश के जितने भी नौजवान लंदन में अध्ययन करने के लिए जाते थे, वो जहां जहां जाते थे, जिस पार्क में उठते बैठते थे, जिस रास्ते पर जाते थे, उनकी जासूसी करने का काम कर्नल वायरी करता था। क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधा अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जब भारत आ गया तो वहां पर जो उन्होंने भारत सचिव नियुक्त किया उसका सेक्रेटरी था कर्जन वायरी। ये जो कर्नल वायरी था इसने हमारे देश के प्रत्येक नौजवान पर नजर रखी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो हॉस्टल बनाया था 3 मंजिला, अगर आप नाम सुनेंगे कि उसमें कैसे कैसे नौजवान पढ़ाई करने के लिए आते थे और रुकते थे,
तो उनमें थे, एक थे मदन लाल ढींगरा, जिनकी कहानी भी इसके साथ छोटे से रूप में आएगी। और उनके साथ में जो विद्यार्थी थे उनमें एक थे वीर दामोदर सावरकर। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो वहां आते थे, जो देश की आजादी के लिए भी कुछ करना चाहते थे और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान बनना चाहते थे। उनसे एक शर्त, एक शपथ दिलवाई जाती